ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो एक्सरसाइज 8.3 से पहले उदाहरण 9, 10 और 11 आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर तीनों एग्जाम्पल को अपन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा होगा, आपको हमेशा ध्यान रखिए, ये जो 6 फॉर्मूला है ना इस चैप्टर के लिए, ये आपको याद रखना है। यानी कैसे, कभी भी आपको क्वेश्चन के अंदर यानी इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो अगर साइन थीटा दे रखा है तो कोस थीटा उसका दे रखा होगा पूरक अनुपात, ठीक है, या पूरक कोण। और अगर साइन थीटा दे रखा है तो उसका कोस थीटा पूरक दे रखा होगा। अगर क्वेश्चन में tan दे रखा है तो tan का पूरक कोट दे रखा होगा, और कोट दे रखा तो कोट का पूरक tan दे रखा होगा। अगर कोसेक होगा तो सेक भी होगा, सेक होगा तो कोसेक भी होगा। यानी एक दूसरे के पूरक कोण दे रखे होंगे। यहाँ पर आपको जो है पूरक कोण को समझना है। पूरक कोण क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो पूरक कोण कहलाता है। तो यहाँ पर आपको इतना डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आपको करना क्या है, वहाँ पर कभी भी ध्यान रखने, देखो 6 फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद में दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश करनी है। जैसे tan आपके पास में मौजूद है और कोट भी है, मैंने कहा ना कि tan का कोट पूरक होता है, तो आपको दोनों को एक जैसा बनाना है। या तो tan को कोट में बदल दो या कोट को tan में बदल दो। तो हमारे पास में आप दोनों में से किसी को भी बदल सकते हो, कोई प्रेशर नहीं है। तो यहाँ पर मैं tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, देखो tan थीटा का जो फॉर्मूला था ना, मैं 6 फॉर्मूले उनको याद रखना। tan थीटा जो होता है वो होता है कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, tan को कोट थीटा में लिखा जा सकता है। किसी एक को ही बदलना, दोनों को नहीं बदलना। तो मैं अंश वाले को बदल रहा हूँ, tan थीटा, ठीक है। tan 65 डिग्री है यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 65। अब ये इसमें से घटेगा 90 में से 65 तो कितना आएगा 25। इसका मतलब tan 65 को अपन कोट 25 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर चेंज कर देंगे क्वेश्चन के अंदर ही, tan 65 को लिख सकते हैं कोट 25 डिग्री, और एक कोट 25 डिग्री नीचे ही है। तो देखो दोनों में से एक को बदलने को ही कहा था मैंने, तो सिर्फ अंश वाले को बदला मैंने इस फॉर्मूले से। तो कोट 25 को काटेगा तो एक आंसर आएगा। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि आप कोट 25 को tan 65 में भी बदल सकते हो, क्योंकि कोट थीटा का मान tan 90 माइनस थीटा होता है। तो tan 90 माइनस 25 करोगे तो tan 65 आ जाएगा यहाँ पर, यानी इसका मान tan 65 आ जाएगा। तो देखो ये कैसे जो है पूरक कोण होता है कि देखो 25 और 65 का जो योग होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो है ना, दोनों एक दूसरे के पूरक, यानी दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर आ रहा है। तभी तो देखो इसका पूरक इतना निकल रहा है, और इतना ही निकल रहा है कि उसमें इतना जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाता है। तो इस तरह से इसको ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों में से किसी एक को बदल देना है। 6 फॉर्मूले याद रखना है, और ध्यान रखना है कि हमेशा tan का पूरक कोट के साथ में होगा, कोट का पूरक tan के साथ में होगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ में, ऐसा कभी नहीं होगा कि साइन के साथ में कोट आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के पूरक होगी नहीं। और जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो समझ लेना कि इस प्रश्नावली से रिलेटेड सवाल नहीं है। और अगर इस प्रश्नावली से रिलेटेड सवाल है तो दोनों कोणों का योगफल जोड़ के देखना 90 डिग्री के बराबर आ रहा है क्या, तभी वहाँ पर ये जो 66 सरसमीकाएँ होती हैं उनका यूज करेंगे अपन। तो बहुत ही सिंपल है। तो अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, ठीक है। ये हमसे क्या कहना चाह रहा है कि यदि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 हो तो यहाँ पर 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब कभी भी आप ध्यान रखना, मैंने पहले ही आपसे डिस्कशन की कि एग्जाम्पल नंबर 9 के अंदर कि कभी भी साइन दे रखा होगा तो साइन का पूरक कोस दे रखा होगा, और कोस दे रखा तो कोस का पूरक साइन दे रखा होगा। तो दोनों को एक जैसा बनाने की कोशिश करनी है। अब दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हम षट समीकरण पर गौर करते हैं। तो हमारे पास में दो तरह की षट समीकरण थी इन दोनों से रिलेटेड कि साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, और कोस थीटा जो होता है
वो होता है बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो आप दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए। तो यहाँ पर जब आप इसको बदलेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। बेटर रहेगा कि आप साइन थीटा को जो है इस रूप में लिखने का प्रयास करें, ताकि इधर भी कोस आ जाएगा और राइट हैंड साइड में कोस है तो कोस कोस को काट देगा। तो यहाँ पर देखना प्रश्न से अपन क्या कर रहे हैं, प्रश्न एक बार उतार देता हूँ मैं। साइन 3a के बराबर है कोस a माइनस 26, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि साइन थीटा जो है वो कोस 90 माइनस थीटा के बराबर लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो देखो इसको अगर लिखे ना अपन इस तरह से साइन 3a, यहाँ पर देखो थीटा ये है और यहाँ पर थीटा ये है, तो अगर इसको इस रूप में लिखें तो कैसे बदल सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा और थीटा यहाँ पर क्या है 3a, तो कोस 90 माइनस 3a, यानी साइन 3a की जगह आप लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 3a। तो यहाँ पर इससे जो है इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड को छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर मैंने लिखा कोस 90 माइनस 3a जो किसके बराबर है, कोस a माइनस 26। अब देखो इधर भी कोस और इधर भी कोस, कोस ने कोस को काट दिया है, ये प्लस का ठीक है, यहाँ पर कोई माइनस का चिन्ह नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ बनती है और यहाँ पर ये चीज़ बनती है। तो यहाँ पर देखना ये एक तरह का सोर्स जो है समीकरण बन चुका है। अब तो इसको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। समीकरण का नियम है कि लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ABCD से जुड़े पद होते हैं और राइट हैंड साइड के अंदर अंकों वाले अंक होते हैं, ठीक है, अंक होने चाहिए। तो यहाँ पर इसको पक्षांतर कर देंगे अपन, और पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर -3 है, पहले से यहाँ पर इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 26 तो उधर था ही, ये इधर जाके माइनस का 90 हो जाएगा। अब देखना ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा, 3 का चिन्ह काम आया, -4a हो गया, और इन दोनों को जोड़ेंगे अपन तो आएगा आंसर 90 और 26 को जोड़ने पर, क्योंकि देखो माइनस माइनस ये भी प्लस होगा, तो 6 और 9 2 11 116। ए को ज्ञात करना, तो ए को तो वहीं पे रखते हैं, 116 के अंदर भाग दे देंगे। ये देखो ये माइनस का ही होगा, ये भी ठीक है, और ये भी माइनस का, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये 4 नीचे आ जाएगा। तो देखो माइनस तो माइनस को काट देगा, इसका भाग इसमें देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 नम 36, यानी 29 डिग्री आंसर आएगा। तो यहाँ पर 29 डिग्री जो है वो एक न्यून कोण है, तो बिल्कुल 90 डिग्री से छोटा आ रहा है, तो इसका मतलब ये 29 डिग्री आंसर सही है। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, उदाहरण नंबर 11वां। ऐसा क्वेश्चन आए ना कभी भी कि कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को आप 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। अब 0 से 45 के बीच में, ठीक है, तो आप दिमाग लगाना यहाँ पर खुद एक तरह का, 0 से 45 के बीच में ही कोई मान आना चाहिए। अब ये देखिए ये 45 से ऊपर है, ये भी 45 से ऊपर है, तो हमारे को करना क्या है, पूरक कोण का सूत्र लगाना है। कोट का क्या होता है, tan होता है, और कोस का साइन वाला होता है। तो हम यहाँ पर जो है इसको बदल देंगे, तो देखो कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, कोट को अपन लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा। तो देखो tan 90 माइनस थीटा यही 85 डिग्री, प्लस कोस को क्या लिख सकते हैं, साइन वाला, तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा 75 है यहाँ पर। इसमें से ये घटेगा तो tan 5 डिग्री आ जाएगा, और इसमें से ये घटेगा तो साइन 15 डिग्री आएगा। तो देखो यहाँ पर 0 से 45 के बीच में ये मान आ चुके हैं, 5 0 से 45 के बीच में और 15 भी 0 से 45 के बीच में। तो इस तरह से इसको ज्ञात करना है। वापस एक बार मैं शॉर्ट समीकरण से बता देता हूँ कि हमारे पास में कोट को बदलना था, तो कोट को बदलने के लिए ये तरीका हो सकता है कि कोट थीटा को tan 90 माइनस थीटा में बदल दो, और कोस था तो कोस के लिए आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो मैंने बस इसको ऐसे लिखा। यहाँ पर आप हिंट देते हुए करना, डायरेक्ट मत करना, ठीक है। डायरेक्ट करने से मार्क्स पर असर पड़ता है, कोई एग्जामिनर नंबर दे कोई ना दे। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हो। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।